डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का। और इस क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक्शन मूव करेगा रियल पॉइंट और रियल इमेज पी को फर्दर फ्रॉम द बाउंड्री। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया। इसमें क्वेश्चन में गलती ये है कि यहाँ पर फर्दर फ्रॉम द बाउंड्री ना होना चाहिए था क्लोजर फ्रॉम द पॉइंट, क्लोजर फ्रॉम द बाउंड्री, क्योंकि आंसर जो है उसी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। पर लेकिन हम लोग यहाँ पर फर्दर दिया तो फर्दर के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर फर्दर फ्रॉम द बाउंड्री दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस अप्रोच क्या होना चाहिए, एक सरफेस है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, सरफेस स्ट्रॉन्ग है तो वो लाइट को कैसे अच्छे से बेंड करेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो बेसिकली इमेज जो होगा पास में क्लोज में फॉर्म होगा। अगर हम लोग का सरफेस ही वीक हो गया तो इमेज दूर बनेगा, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट याद रख के चलना है। सो पहले देखते हैं इन तीनों में से हम लोग को अगर इसको दूर रखना है तो दूर का एक ही कंडीशन है कि वीक होना चाहिए हम लोग का सरफेस, ठीक है। तो पहला अगर देखें हम लोग तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा देंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटाने से वो वीक हो जाएगा। तो अगर वही वीक हो जाएगा तो इसका मतलब हम लोग का इमेज भी दूर फॉर्म होगा। तो ऑप्शन 1 तो सही है। तो अगर दूसरा बोला है कि डिस्टेंस बढ़ोगे, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये मान लो कि डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, पैरेलली रह जाएगा, पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, फोकस से पास होगा, तो ये क्लोज में आएगा, ठीक है ना। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी अगर हम लोग घटाते हैं तो भी देखा जाए तो इससे बहुत शार्प इमेज बनेगा, ये भी बहुत पास में बनेगा। तो केवल ऑप्शन 1 आना चाहिए अगर फर्दर लिखा है। तो अगर क्लोजर लिखा होगा तो 2 और 3 आएगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।